गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे इज़ माय टॉपिक लेक्चर नंबर 7। बेटा जो आपके पास मैट्रिसेस का रिमेनिंग टॉपिक्स है आज उसको हम वन शॉट में कवर करेंगे। यानी आज मेरी जो क्लासेस है वो माह स्प्रिंट क्लासेस है, ठीक है ना। इस माह स्प्रिंट क्लासेस में मुझे क्या करना है बेटा, टोटल जितने रिमेनिंग टॉपिक्स है आपके पास वो आज एक ही इस क्लास में कंप्लीट करा दूँगा बेटा मैं आपको। और जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होगी आप अपनी क्लासेस की जो टाइमिंग है डिस्कस वाली उसमें आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो बहुत ही ईजी वे में। ओके बच्चे, चलो करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट बच्चों। अब बेटा इसमें क्या है कि टॉपिक में आपके पास सबसे पहले आता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है ना। यदि मुझे मैट्रिक्स का क्या करना हो बेटा, ट्रांसपोज करना हो तो मैं किस तरह से मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूँगा। कुछ नहीं है, ट्रांसपोज करने का मीनिंग क्या, ट्रांसपोज करने का मीनिंग ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को रो को उसके कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में चेंज कर दो, दैट्स अ मैटर। बस ये होता है, रो कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दी, दिस इज कॉल्ड ए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। उसने बताया कोई मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू आई जे एम बाई एन ऑर्डर का है, उसका ट्रांसपोज यानी ए डैश, दिस इज कॉल्ड ए ट्रांसपोज, या ए टी इट इज़ ए ट्रांसपोज। तो यानी आपने क्या लिखा, ए आई जे था कोई मैट्रिक्स का, जब आपने उसका ट्रांसपोज कर दिया क्या बन गया, जे आई। जे आई मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, जो रो में लिखे थे वो किस में चले गए बेटे, कॉलम में चले गए। और ऑर्डर क्या बन गया, पहले ऑर्डर कितना था एम बाई एन का, ऑर्डर कितना हो गया एन बाई एम का। लेट्स सी एक एग्जाम्पल समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 2 बाई 3 मैट्रिक्स का एक ऑर्डर है, इसका ट्रांसपोज किया जाए, जो रो है हॉरिजॉन्टल है इसे वर्टिकल में लिख दीजिए इस तरह से। अपने 1 2 3 हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में लिख दीजिए, जितने भी हॉरिजॉन्टल है उन्हें वर्टिकल में लिख दीजिए। तो जितनी जो रो थी वे क्या बन गई, कॉलम्स। आगे बात, जो कॉलम थे वे क्या बन गई है, रो। पॉइंट समझ में आ गया था बात। तो ये होता है ट्रांसपोज का मीनिंग। प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, आप किसी भी टू मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिसेस है आपके पास, उस मैट्रिसेस के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें तो वही मैट्रिक्स गेट हो जाएगा। किसी मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है और उसमें होल ट्रांसपोज लिखा हुआ है, तो जो ट्रांसपोज होता है प्लस और माइनस पे अलग अलग सेपरेट हो जाता है। के का होल ट्रांसपोज, कोई के क्या स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी के साथ, स्केलर क्वांटिटी यदि किसी मैट्रिक्स के साथ आ रही है ट्रांसपोज की कंडीशन में, तो स्केलर क्वांटिटी तो आउट जाती है आउटर में, और जो मैट्रिक्स होता है उस पर क्या होता है, ट्रांसपोज अप्लाई हो जाता है। ध्यान रखेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉसिबल कंडीशंस होती है। ए बी का होल ट्रांसपोज, जब प्रोडक्ट की कंडीशंस आती है तो ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। क्लियर हो गया अब यहाँ तक बातें। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी होता है, यदि आपके पास किसी मैट्रिक्स की पावर में आ रही है कोई कंडीशन ए की पावर क्यूब है, ठीक है, अब उसका ट्रांसपोज करना चाह रहे हैं तो अब वो इक्वल हो सकता है बेटा ए की पावर ट्रांसपोज उसकी होल पावर क्यूब में। जैसे इसमें बताया मैंने ए की पावर एन, उसकी होल पावर कितनी है टी, तो इज इक्वल टू होगा ए की पावर टी और उसकी पावर होल कितनी हो गई एन। समझ में एक बात, यहाँ पे जो एन है ना, एन एक पॉजिटिव इंटीजर पावर के लिए सिर्फ ऑनली, किसके लिए पॉसिबल है, पॉजिटिव इंटीजर पावर के लिए। ओके चलते नेक्स्ट। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज यदि सेम वही मैट्रिक्स गेट हो जाए, ऐसा बोल दीजिए, या किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स गेट हो जाए तो इट इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू किसको बेटा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ ए के। यानी जब आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वही मैट्रिक्स गेट हो गया तो इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 2 3 1 3 1 2 3 बाई 3 ऑर्डर का है, आप इसकी रो चेंज कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज जैसे करेंगे तो रो कॉलम में, कॉलम रो में चेंज कर दीजिए। 1 2 3 को आपने लिख दिया 1 2 3 करके इस तरह से, ठीक है ना। 2 3 1 है तो आपने लिख दिया 2 3 1, 3 1 2 है 3 1 2, काउंट हो गया। तो क्या मिल गया, वही मैट्रिक्स आ गया, नहीं आ गया, ये किसके इक्वल आ गया, ए के। यानी जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके वही मैट्रिक्स गेट हो जाए इट इज़ कॉल्ड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। एक नॉट है, नॉट पॉइंट अच्छा है बेटा, ए की पावर एन और उसका होल ट्रांसपोज है वो इक्वल टू ए की पावर एन के आ जाए। इट मीन्स ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। यानी किसी भी सिमेट्रिक की कोई भी पावर आ जाए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कोई भी क्या आ जाए, पावर आ जाए, तो वो क्या रहेगा, हमेशा बेटा सिमेट्रिक ही रहेगा। चाहे समझ में आ गई ना बात, सिमेट्रिक की चाहे कोई भी पावर्स हो तो उस मैट्रिक्स को क्या बोला, वो सिमेट्रिक ही आता है, ठीक है ना। अब इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करने में वो किसके इक्वल आ जाए, माइनस साइन मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, किसके इक्वल आ जाए, माइनस के, तो इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है उसका आपने ट्रांसपोज हो किसके इक्वल हो गया, माइनस के मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, इट इज कॉल्ड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल बेस, ये आपके पास लिखा हुआ है 0 0 डायगनल्स में ले लीजिए, यहाँ पे 1 तो उसका नेगेटिव, देखो ये 1 लिखा हुआ है उसका नेगेटिव ये रहा, यहाँ 2 है उसका नेगेटिव ये रहा, ये नेगेटिव 5 है तो इधर पॉजिटिव हो गया। अब इसका क्या कर लीजिए, आप ट्रांसपोज कीजिए। जैसे आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो क्या बन जाएंगी, कॉलम, कॉलम क्या बन जाएंगे, रो बन जाएंगे, ठीक है, ये बन गया। अब इस वाले मैट्रिक्स में और इस जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें केवल डिफरेंस माइनस साइन का आ रहा है, तो आपने क्या किया, इस पूरे वाले मैट्रिक्स से माइनस कॉमन ले लिया। जैसे आप कॉमन लेंगे माइनस से तो पूरे मैट्रिक्स से कॉमन आएगा, तो पूरे मैट्रिक्स से कॉमन आ गया, ये आ गई।
और ये क्या बन गया आपके पास ए मैट्रिक्स, तो किसके इक्वल माइनस के ए। तो ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर होगी बात। सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स गेट हो जाए, दिस इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको कॉल करते हैं जहाँ पे किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वो माइनस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, इट इज कॉल्ड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू पे एक एग्जाम्पल बताया उसने, सॉरी सिमेट्रिक पे, हाँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे एक एग्जाम्पल है, समझते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 1 -2 -1 0 3 x माइनस ए इज इक्वल टू 0 इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से प्रूफ करा, तो कोई बात नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए के इक्वल होगा। पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिए, फिर माइनस, फिर ए मैट्रिक्स के ऐड कीजिए, माइनस की इनसाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेके वहाँ से एक्स की वैल्यू गेट कर लीजिए। क्लियर होगी बेटा बात। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बेटे। नॉट में क्या है, ए प्लस ए डैश यानी ए प्लस उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स का सम करोगे तो सिमेट्रिक गेट होगा, ए माइनस ए डैश करोगे तो क्या बोलोगे, उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। नॉट नंबर 2 इससे वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। हमेशा ध्यान रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ दिस सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब भी पेपर में लिखा हुआ है कि शो दैट कीजिए कि गिवन मैट्रिक्स इज द सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट इज मीनिंग क्या है, मीनिंग इसका है कि ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। तो ए प्लस ए डैश का आपका सिमेट्रिक को डिनोट करता है और ए माइनस ए डैश इसको डिफाइन करता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। ओके बेटे, ओके बेटा चलते हैं नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल को समझते हैं कैसे किस टाइप से वो एग्जाम में आपसे पूछे बेटा। वो कह रहा है कि प्रूव दैट द स्क्वायर मैट्रिक्स दिस, ये कोई मैट्रिक्स दे दिया यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, कह रहा है कि कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है, सबसे पहले ए काउंट करेंगे, उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बना लीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, उसका सम कर लीजिए, ए प्लस ए डैश और ए माइनस ए डैश का कर लिया बेटा। अब आपको वी टेक, आपके पास जो आपको पता है कि जो मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स उसको एक्सप्रेस करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम में। इट मीन्स ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश की फॉर्म में। तो आपने इसकी फॉर्म में बनाया इसको, सबसे पहले आपने कंडीशन ले ली RHS की, इसकी RHS में 1/2 इनकी वैल्यू पुट की, ए प्लस ए डैश की और ए माइनस ए डैश की वैल्यू पुट करी। ऊपर पूरे समय से उस पूरे मैट्रिक्स में से 1/2 कॉमन आ रहा, आपने 1/2 कॉमन लिया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके 1/2 10 4 6 -12 आ गया। अब 1/2 यहाँ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, बाहर है ना, पूरे में क्या करेगा, अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो पूरे में अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 की, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से 6 से -12 से, तो ये गेट हो गया। दिस इज कॉल्ड, ये क्या है आपके पास ए मैट्रिक्स, किसके ऊपर लगे ए के। तो यानी इससे ये प्रूव हो गया कि जो एक स्क्वायर जो मैट्रिक्स होता है वो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। क्लियर हो गया बच्चे बात। ये पॉइंट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं बेटा। ठीक है बच्चे, अब आता है बेटा एक मेरे पास एक नेक्स्ट पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के बेस पे, उसे हम समझते बेटे, ठीक है ना।